हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्कैपुला बोन। सबसे पहले हम देखते हैं स्कैपुला बोन का सिनोनिम्स। स्कैपुला बोन को हम शोल्डर बोन या बैक बोन भी कहते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके सिचुएशन की। जो शोल्डर बोन की सिचुएशन है, पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट और थोरेसिक केज। थोरेसिक केज के पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है स्कैपुला एट द लेवल ऑफ सेकंड से सेवंथ रिब। जो हमारी रिब्स होती है, सेकंड से सेवंथ रिब पे प्रेजेंट होता है स्कैपुला। और अब हम बात करते हैं स्कैपुला के शेप की। स्कैपुला लार्ज और ट्रायंगुलर होता है। ये स्कैपुला ट्रायंगुलर शेप आ गया क्योंकि इसमें 3 एंगल होते हैं, जैसे इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल और लैटरल एंगल। 3 एंगल होते हैं, इसलिए ट्रायंगुलर कहा गया है। और अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बोन की। जो स्कैपुला अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा स्कैपुला को हम कपालस्थि कहते हैं और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न को फ्लैट बोन कहते हैं। और अब हम बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन ऑफ स्कैपुला। लैटरल एंगल इज लार्ज वेयर ग्रेनाइट कैविटी। जो हमारा लैटरल एंगल है, लैटरल एंगल ये देखो, लैटरल एंगल बेयर ग्रेनाइट कैविटी। ग्रेनाइट कैविटी है जो स्कैपुला की ग्रेनाइट कैविटी है, उसके पास में होता है लैटरल एंगल। ये देखा, लैटरल एंगल इज लार्ज वेयर ग्रेनाइट कैविटी। स्पाइन ऑफ स्कैपुला ऑन डॉर्सल सरफेस। जो हमारा स्कैपुला का ये तो कोस्टल सरफेस है, इसके पीछे जो डॉर्सल सरफेस है वहां पर होती है हमारी स्पाइन। ये स्पाइन डॉर्सल सरफेस में, ये कोस्टल सरफेस है। 2 सरफेस होते हैं इसमें, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट। और कोस्टल सरफेस इज कॉनकेव। जो कोस्टल सरफेस होता है वो हमारा होता है कॉनकेव। ये हमारा कोस्टल सरफेस है, ये होता है कॉनकेव। और जो डॉर्सल सरफेस है वो हमारा होता है कॉन्वेक्स। अब हम बात करते हैं इंफीरियर एंगल इज डाउनवर्ड। जो इंफीरियर एंगल है हमारा वो डाउनवर्ड होता है, और जो सुपीरियर एंगल है अपवर्ड है, और लैटरल एंगल, ठीक है। और कोरोकोइड प्रोसेस इज लैटरल साइड। कोरोकोइड प्रोसेस जो हमारी है लैटरल साइड में होती है। लैटरल एंगल है, लैटरल बॉर्डर है, तो कोरोकोइड प्रोसेस भी यहीं होगी। ये हमारी कोरोकोइड प्रोसेस। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्कैपुला की। स्कैपुला के कुछ फीचर्स, इसमें 2 सरफेस होते हैं, कोस्टल सरफेस और डॉर्सल सरफेस। कोस्टल सरफेस जो हमारा होता है वो कॉन्केव होता है, और डॉर्सल सरफेस हमारा कॉन्वेक्स होता है। और अब बात करते हैं हम इसके बॉर्डर्स की। 3 बॉर्डर होते हैं इसमें, सुपीरियर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो हमारा थिन और शॉर्ट होता है, और जो मिडिल बॉर्डर हमारा वो थिन होता है, और जो लेटरल बॉर्डर है हमारा वो थिक होता है। सबसे ज़्यादा थिक कौन सा होता है? लेटरल बॉर्डर। ये हमारे 3 बॉर्डर्स हो गए। अब हम बात करते हैं 3 प्रोसेस की। जो 3 प्रोसेस हमारी स्पैनिश प्रोसेस और एक्रोमियल प्रोसेस और कोरोकोइड प्रोसेस। स्पैनिश प्रोसेस की हम डिटेल में बात करते हैं। इसमें स्पैनिश प्रोसेस जो है ट्रायंगुलर इन शेप होती है, मतलब शेप में ट्रायंगल होती है ऐसे। स्पैनिश प्रोसेस में ट्रायंगल होती है ऐसे। और पोस्टीरियर बॉर्डर क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, स्पाइन के ऊपर होता है। और इसमें 3 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेस होते हैं। 3 बॉर्डर कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम। एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, जो अभी हमने पहले ही देखे थे। और इसमें 2 सरफेस होते हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। और इट डिवाइडेड ऑफ स्कैपुला ऑन डॉर्सल सरफेस। जो स्कैपुला को डिवाइड करती है डॉर्सल सरफेस पे, सुपरास्पाइनस फोसा जो स्मॉल होता है, और जो इंफ्रास्पाइनस फोसा जो लार्ज होता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, सुपरास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो इसमें सुपरास्पाइनस फोसा वो छोटा होता है थोड़ा, और जो इंफ्रास्पाइनस फोसा है वो हमारा लार्ज होता है। अब हम बात करते हैं एक्रोमियल प्रोसेस। ये 3 ना 2। जो एक्रोमियल प्रोसेस है वो उसमें 2 बॉर्डर होते हैं, मिडिल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। मिडिल बॉर्डर जो अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, जो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन हमारी डॉर्सल सरफेस पे, उसके अपर लिप पे प्रेजेंट होता है हमारा मिडिल बॉर्डर। और लेटरल बॉर्डर जो लोअर लिप ऑफ स्पाइन, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। जो लेटरल बॉर्डर हमारा वो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है जो हमारी डॉर्सल साइड में, उसके लोअर साइड, लोअर लिप पे प्रेजेंट होता है मिडिल लेटरल बॉर्डर। और हम बात करते हैं 2 सरफेस। सुपीरियर सरफेस जो है रफ और सबक्यूटेनियस होता है, और जो इंफीरियर सरफेस हमारा वो स्मूथ होता है। अब हम बात करते हैं कोरोकोइड प्रोसेस। कोरोकोइड प्रोसेस जो हमारी थर्ड प्रोसेस है। तो इसमें 2 बॉर्डर होते हैं, लेटरल बॉर्डर और मिडिल बॉर्डर, और 2 सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। जो डायरेक्टली लैटरली होता है हमारा, डायरेक्टली बाय स्लाइटली लैटरल होता है, जो हमारा वो है कोरोकोइड प्रोसेस। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली लैटरली और डायरेक्टली स्लाइटली लैटरली कौन सा होता है? वो होता है कोरोकोइड प्रोसेस हमारा। अब हम बात करेंगे इसके अप्लाइड एस्पेक्ट और नॉच और ट्यूबरकल्स की। इसमें 2 ट्यूबरकल होते हैं, नॉच, सुपरास्पाइनल नॉच और स्पाइनल नॉच। अब हम देखते हैं इसकी कैविटी। हमने देखा था जो हमारे स्कैपुला बोन है इसकी कैविटी देखी थी, जो होती है ग्रेनाइट कैविटी। स्कैपुला में कैविटी थी, उसका नाम है ग्रेनाइट कैविटी। और स्कैपुला में 2 नॉच होते हैं, सुप्रा स्कैपुलर नॉच और स्पाइनोग्रेनाइडल नॉच।
फिर सुप्रा सुप्रा स्कैपुलर नॉच और स्पाइनोग्लोनल नॉच। दो ट्यूबरकल होते हैं इसमें, सुप्रा ग्रेनाइडल ट्यूबरकल और इंफ्रा ग्रेनाइडल ट्यूबरकल। अब बात करते हैं इसके ऑसिफिकेशन सेंटर की। जो इसमें ऑसिफिकेशन सेंटर दो ही होते हैं, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है बर्न होते हैं और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो होते हैं हमारे होते हैं 7। अब हम बात करते हैं अटैचमेंट की। सब स्कैपुलरिस का मतलब होता है एरिस फ्रॉम द मीडियल टू थर्ड ऑफ सब स्कैपुलर फोसा, और सुप्रा स्पाइनेटस जो है एरिस फ्रॉम द मीडियल टू थर्ड ऑफ द सुप्रा स्पाइनस फोसा। इंफ्रा स्पाइनेटस जो है एरिस फ्रॉम